तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया इक्वेशन ऑफ सर्कल एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही है 3 पॉइंट की मदद से। ठीक है, एक इक्वेशन है आपकी सर्कल की जो कि ट्राइंगल फॉर्म करती है 3 पॉइंट्स की मदद से। तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम तीनों पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं ये। ठीक है, अब इन तीनों जो पॉइंट्स हैं उनकी मदद से हम जो वो ट्राइंगल फॉर्म कर रही है वो कहाँ फॉर्म कर सकती है, वो ग्राफ पे फॉर्म कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं। चलिए पहला पॉइंट आप बताइए, 0,0 कहाँ होगा? 0,0 यहाँ पर होगा। 1,0 कहाँ होगा? 1,0 यहाँ पे होगा। 0,1 कहाँ पर होगा? 0,1 यहाँ पर होगा। अगर हम तीनों पॉइंट्स को जोड़ दें तो आप बताइए क्या ये एक राइट एंगल नहीं बन रहा? जी बिल्कुल बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अब जो बात है हमारी नेक्स्ट वो ये है कि इस सर्कल का जो सेंटर होगा, क्योंकि सर्कल की ही हमें इक्वेशन चाहिए, और सर्कल की इक्वेशन जो है जो कि ये होती है, मैं आपको पहले सर्कल की इक्वेशन लिखवा देता हूँ। क्या हमें ढूंढना क्या है पहले वो मालूम होना चाहिए। +y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में x और y तो वहीं के वहीं रहते हैं। ठीक है, आपको बेसिकली h की वैल्यू, k की वैल्यू, तो h और k तो यार देखो दोनों भाई भाई होते हैं, h, k करके, जो कि सेंटर कहलाया जाता है ऑफ सर्कल का। h, k जो कि एक सेंटर पॉइंट होता है, पॉइंट हमेशा ऐसे 2 कोऑर्डिनेट्स में आता है। तो h और k की वैल्यू आपको चाहिए जो कि सेंटर होता है। सेंटर की वैल्यू पता चली तो h और k की वैल्यू पता चल जाएगी। बाजू राइट हैंड साइड में रेडियस होता है, तो रेडियस बोले तो r, यानी कि आपको r की वैल्यू और चाहिए। एक तो h, k की वैल्यू चाहिए और एक r की वैल्यू चाहिए। तो हमें यहाँ पर करना क्या है कि h, k की वैल्यू आपको एक सिंपल तरीके से दिखाई देगी कि अगर जो ट्राइंगल है वो अगर राइट एंगल फॉर्म होता है तो यहाँ पर जो सेंटर वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हाफ, हाफ, यानी h भी आपका हाफ निकल कर आ रहा है एंड k की वैल्यू भी आपकी हाफ निकल कर आ रही है। ठीक है, ये सिंपल सा होता है कि अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर h, k जो सर्कल का सेंटर होगा वो हाफ, हाफ होएगा, यानी 1/2 इस तरीके से। अब h, k की आपकी वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब अगर आपको r की वैल्यू और ढूंढनी है तो r की वैल्यू ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला और होता है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये तो यार आपकी इक्वेशन है, इधर भी आप पुट कर सकते हो चीज़ों को। यहाँ पर जो है आप x और उनको जो है डायरेक्टली 0 रख सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो r की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखो यार कोई c वगैरह भी वैल्यू नहीं दी है, मैं यहाँ पर एक सेकंड कुछ देख रहा था। अब चलिए यहाँ पर जो r की वैल्यू इस तरीके से अगर यहाँ पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू आपकी निकल के आएगी हाफ। ठीक है, r की वैल्यू भी आपकी यहाँ पे हाफ ही निकल के आ रही है। कैसे आ रही है? क्योंकि उसको h, k की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे, h और k की वैल्यू बारी बारी, एंड देन x, y के प्लेस पे आप कोई भी एक पॉइंट को रख सकते हैं। उसको रखने के बाद सॉल्यूशन करने पर आपको r की वैल्यू यहाँ पर हाफ मिल जाएगी। इसके बाद में अगर हम जो हमारी सर्कल की इक्वेशन है उसमें अगर सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, h, k, तीनों की वैल्यू हाफ हाफ है बेसिकली, तो हमें जो फाइनल चीज़ मिलती है वो ये मिलेगी। ठीक है, x² + y² - y = 0, ये आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी h, k एंड r के प्लेस पे 1/2 रखने पर। ये तीनों वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएंगी। r की वैल्यू कैसे मिली मैंने आपको बता दिया इस फॉर्मूले के थ्रू। x, y पे आप कोई भी पॉइंट रख सकते हैं। h, k की वैल्यू अभी मैंने बताया आपको कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो हाफ हाफ जो है वो पॉइंट निकल कर आता है। तो इस तरीके से आपकी तीनों वैल्यू निकलेंगी, तीनों ही वैल्यू आपकी 1/2 आ रही। तीनों वैल्यू को जब आप मेन इक्वेशन में रखेंगे, सर्कल की जनरल इक्वेशन जो मैंने अभी आपको ऊपर लिखवाई, उधर आप जब आप पुट करेंगे तो आपको फाइनल ये वैल्यू मिल जाएगी, थोड़ी कट पिट कर। ठीक है, मैंने आपको पूरा सॉल्व नहीं किया क्योंकि काम का क्वेश्चन इतना लंबा होता चला जाता है, फिर वीडियो भी इतनी लंबी होती चली जाती है। तो मैंने आपको सिंपली कंसेप्ट बताया। अगर फिर भी आपको कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे लगता तो नहीं है आप लोगों को कुछ आपका क्वेश्चन होगा, फिर भी होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका भी आपको क्लियर आंसर दे दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़। It's not a game, it's a rich thing.